तपोवन क्षेत्र का गंगा पार बंगियूल गांव। इस गांव का पुल आपदा में टूटकर जल प्रलय में समा गया। काफी दिनों तक गांव से ग्रामीण निकल नहीं सके। अब इनके लिए ट्रॉली की व्यवस्था कर दी गई है। अब यहाँ के ग्रामीण ट्रॉली के जरिए आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे काफी परेशानी हो रही है। वे चाहते हैं कि यहाँ शीघ्र ही पुल का निर्माण हो जाए। ग्रामीण ट्रॉली से नदी पार नहीं करना चाहते। बच्चे भी डरते हैं। ट्रॉली के कारण विद्यालय नहीं जाना चाहते। महिलाओं को भी परेशानी हो रही है। बंगियूल गंगा पार के ग्रामीणों ने अब जल्द ही पुल निर्माण के लिए आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने कहा, शासन प्रशासन ने हमारी समस्या पर गौर कर जल्द ही पुल का निर्माण नहीं करवाया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। गंगा पार बंगियूल गांव की महिलाएं रोष प्रकट करते हुए शासन प्रशासन के साथ ही एनटीपीसी के झूठे आश्वासन पर भी जमकर बरसीं। एनटीपीसी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि गांव में जल्द ही पुल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक एनटीपीसी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि हमें न तो राहत सामग्री चाहिए, न ही अन्य किसी प्रकार की सहायता चाहिए। हमें सिर्फ आवागमन के लिए एक पुल की जरूरत है, उसे देने की कृपा की जाए। बंगियूल चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। संगीता रावत, मैं ग्राम बंगियूल की निवासी हूँ और हमारे ये मांगे हैं कि 7 फरवरी को जो आपदा आई है उसमें हमारा पुल बह गया है, दोनों पुल बह गए हैं। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वृद्ध हैं, कई बीमार लोग हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन ने अगर उस दिन 7, 8, 9 जब तक यहाँ ये रेस्क्यू का काम चल रहा तब तक एसडीएम भी आए, डीएम भी आए, बड़े बड़े लोग आए, अधिकारी अपने फोटो खिंचवाने आए, कोई मीडिया में डालने के लिए आए यहाँ कि हम ऐसा कर रहे वैसे। लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? हम इतनी परेशानी में आप क्यों नहीं आ रहे? अब कोई नहीं, यहाँ इस गांव में तो कोई नहीं आए, लेकिन साइड तक आए कि देखा, सबने फोटो खींचा, इधर उधर का दृश्य डाला, फोटो हमने वहाँ गए, लेकिन बंगियूल का नाम कहीं पे भी नहीं आया कि बंगियूल के कई लोग फंसे थे, उनको तो हमें वापस लाने में, जब गिराड़ी के द्वारा लोग 7-7 दिन बाजारों में रहे, भूखे प्यासे जो भी रहे, किसी ने खिलाया भी उनको, लेकिन अपने घर तो घर ही होता है। सामान के लिए हमारे पास बहुत परेशानी थी। ये भी बड़ी मुश्किल से हमने, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो, एसडीएम डीएम अगर हमारी पुल में न आए, हमारी समस्याओं को न सुने एसडीएम डीएम, पहले तो हम यहाँ पे करेंगे धरना प्रदर्शन, उसके बाद हम तहसील में जाएंगे और उसके बाद हम सीधे गोपेश्वर डीएम के पास भी जाएंगे, क्योंकि उन दिनों सभी ने कहा कि हम हर गांव में जा रहे, हम देख रहे समस्या, लेकिन आज कहाँ है? सारे बयानों में रह गया, खाली अफवाह में बयानबाजी कर रहे हैं और उसके सिवाय कुछ नहीं। हम आंदोलन के लिए तैयार हैं अगर हमारे यहाँ पुल नहीं आए तो। 1 हफ्ते के बाद ग्राम सरपंच बंगियूल सर, जब से 7 तारीख को ये आपदा आई है, उससे जो हमारे गांव की जो समस्या है वो और बढ़ती जा रही है। कोई शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है इस चीज को। कई शासन प्रशासनों ने तो ऐसा बोला कि तुमको मोटर मार्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कैसे जाएंगे? कोई शासन प्रशासन ने तो कान में घी डाल रखा है, किसी जनता की नहीं सुन रही है। हमारे 4-4.5 से आगे यहाँ जनता है, बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, वही स्कूल पर हम उन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आज वो बच्चों को हम ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, कल को बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस चीज को शासन प्रशासन केवल अपने बच्चों के भविष्य देखेंगे। क्या हमारे इन गरीब गुरब बुजुर्गों और गरीब गुरब गाँव वालों की कोई भविष्य नहीं है? हम उप जिला अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मोटर मार्ग आपका यहाँ से बनेगा, पुल यहाँ से, झूला पुल यहाँ से बनेगा। अब वो टेम्पररी उधर वुडन पुल लगा रहे हैं। वुड पुल से हम क्या करेंगे? वो लकड़ी का पुल कल को बह जाएगा, टूट जाएगा, कौन जिम्मेवार रहेगा? फिर हम ऐसा का ऐसा धरे के धरे रह जाएंगे। इनमें आज कंपनी को 14-15 साल हो गए यहाँ पे। किसी हमारे गांव वाले ने आज तक देखा किसी 4 आदमी ने कोई उग्र कार्य नहीं किया, लेकिन अब हमारे गांव वाले यही तड़प रहे हैं कि अब ये अगर आज के बाद हमारी किसी ने नहीं सुनी, शासन प्रशासन ने नहीं सुनी, या एनटीपीसी के पास जाओ तो एनटीपीसी बोलता है कि शासन प्रशासन के पास जाओ, शासन प्रशासन के पास जाओ तो वो बोलता है एनटीपीसी से बात करो। हम यहाँ दौड़ते भागते रहेंगे, जितने कमाएंगे नहीं उतना पैसा हम जाने में समा देंगे। हमारे को कौन देगा? कौन रोजगार देगा? बिना रोजगार के कोई मार्केट से अभी सामान ढोने को लाना पड़ रहा, 400 रुपए देना पड़ रहा हमारे को कम से कम। पहले 200 रुपए में आता था। अब आगे से हमारे गाँव वाले की यही पूरी अब नीति ये रखी है, अगर शासन प्रशासन हमारे लिए कोई हेल्प नहीं करता है या हमारे बारे में कुछ सोचता नहीं है, कोई मोटर मार्ग के बारे में नहीं सोचता या झूले पुल के बारे में नहीं सोचता। हमने यही कहा था कि हमारे को फिलहाल आने जाने के लिए ये बैराज के ऊपर से रास्ता दे दो, तो उसमें भी बोले कि काफी दिक्कतें आएगी, ये आएगी, वो आएगी। दिक्कतें किस चीज का आएगी? आप बनाने को, आप अगर इधर रेस्क्यू का काम चला रहे हैं, एक दिन में 36 मशीन मंगा सकते हैं अपने लिए, तो हमारे लिए क्या एक आने जाने के लिए पैदल मार्ग में एक जेसीबी से उधर प्लान करके साइड में रीलिंग नहीं डुला सकते हैं?
मेरा नमस्कार। मेरा नाम आरती देवी है। मैं इस गांव की आशा कार्य करती हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है, मेरे गांव में पुल निर्माण होना चाहिए। मेरे साथ कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं। मैं उनको अभी 1-2 महीने बाद मेरे साथ डिलीवरी के केस जाएंगे। अगर दिन में होंगे मैं जैसे कैसे करके उन्हें पहुँचा दूंगी हॉस्पिटल। अगर रात को होता है तो मैं उन्हें ट्रॉली के माध्यम से भी नहीं पहुँचा पाऊँगी। और मैं यही चाहती हूँ, मेरा एक ही मुद्दा है, मेरे क्षेत्र में जल्द से जल्द पुल निर्माण की व्यवस्था की जाए। शासन प्रशासन तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मेरे गांव के लिए पुल की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। जी, बात करें तो 1 महीना बीत चुका है। किस प्रकार आप लोग अपने को जो कि इस बिना पुल के खतरा महसूस कर रहे हो? जी, अभी तक 1 महीना बीत चुका है और हमारे गांव में खरीद ट्रॉली की व्यवस्था की गई है। उसमें कई सारी दिक्कतें होती है। उसमें छोटे बच्चे हम टीका के लिए नहीं ले जा पाते हैं। डिलीवरी के केस में उनको मैं नहीं ले जा पाऊंगी उस केस में। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो ये एनटीपीसी का सीएसएफ लगे हैं उसमें भी हम लोगों को बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का राशन है, बच्चे हैं, बीमार है, जवान है। हाँ जी, आप झोले में क्या ले जा रहे हैं? रोजमर्रा की चीज घर में आवश्यकता होती है। इसलिए मैं एनटीपीसी को विशेष करके जल जमीन लेने, जंगल लेने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी बस चलने लगे तो जनता तो इस तरफ से भूखे मर जाएगी। तो मैं एनटीपीसी को विशेष करके ये बताना चाहूंगा कि हमारी जल जमीन जो कुछ भी मुद्दा है हमारा, तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उन बिंदुओं पर कार्रवाई हो। नहीं तो हम उग्र आंदोलन या आत्मदाह के लिए सारा गांव तैयार है। और 7 तारीख जो हमारे गांव में ये पुल टूटा है, इससे हमें बहुत परेशानी हुई है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम ही लोग बाजार डर के हमारे बाजार नहीं जा रहे और बहुत परेशानी हो रही है हमको। स्वास्थ्य के कई लोग बीमार हो जाएंगे, कैसे ले जाएंगे हम यहाँ से?